दूसरी बात जो उन्होंने की वजीर आजम इमरान खान ने, देखें इंडियन एंगल से तो कोई भी हम में से इनकार नहीं कर सकता। अभी आप देख लें इवन यूएनसीआईपी ने भी अब ये कह दिया है, उन्होंने एक बाकायदा रेजोल्यूशन टेकअप कर लिया है कश्मीर पे। दूसरा जो EU डिसइंफो लैब ने एक्सपोज किया है भारत को, उनके प्रोपेगेंडा को, डोजियर हम भेज चुके हैं, वो अरग के बगल में बैठ गए हैं चोरों की तरह और बेशर्मों की तरह, उसका कोई आप देखें कोई मुकाबला नहीं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज के वीडियो में आप देखेंगे ज़रियाब आरिफ और उसकी पैनल डिस्कस कर रही है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के उस बयान के बारे में, उस इनसेंसिटिव बयान के बारे में जो उन्होंने हज़ारा समुदाय के लोगों के लिए दिया है जो धरने पे बैठे हैं। उन्होंने कहा है कि मुझे ब्लैकमेल ना करें, नहीं तो मुझे हर कोई इस तरह से ब्लैकमेल करेगा, आप पहले लाशों को दफना दीजिए फिर मैं वहाँ आऊँगा। तो ये बड़ा ही इनसेंसिटिव बयान है और पूरे पाक मीडिया में और दुनिया भर में इस बयान की भर्त्सना हो रही है और इमरान खान अब इस तरह का बयान दे के फंस गए हैं एक तरीके से। पाकिस्तान में हज़ारा समुदाय के लोगों की जिस तरह हत्याएं हो रही हैं आए दिन और उन पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता हथियारों पे, और उल्टा भारत पे उसका इल्ज़ाम मढ़ दिया जाता है, बहानेबाजी की जाती है। ये तो उन्हीं के पाले हुए जो सांप है, उन्हीं का जहर है जो आज पाकिस्तान को डस रहा है। तो वीडियो बड़ा ही इन्फॉर्मेटिव है, तो वीडियो आप पूरा दिखेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए वीडियो देखते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद। क्योंकि पहले रोज़ जाना चाहिए था, क्योंकि वो उससे पहले जा चुके थे, वो रिवायत कायम कर चुके थे इस बात की कि वो पहले एक बार जा चुके थे। वहाँ उन्होंने ऐलान किया था कि हमारे दौर में अगर ऐसा खुदा न ख्वास्ता हुआ तो हम ये बहाने नहीं बनाएंगे कि भारत ने किया और उसने किया, हम जिम्मेदारों को लटका देंगे। ये वादा करके आए थे। वो तकरीरें मौजूद हैं, गूगल पे मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। गिल और ये जो पार्टी है वहदतुल मुस्लिमीन, इससे तो ये तो इत्तेहादी भी है, गिलगित बल्तिस्तान में साथ भी दिया है इन्होंने। अब आज ये कहना 5-6 दिन के बाद के ब्लैकमेलिंग हो रही है, ब्लैकमेल ना किया जाए, मैं तदफीन के बाद आ जाऊंगा, मैं बहुत हर्ट हुए हैं लोग। मैं सबको जानता हूँ, हमारे ज़ाहिर मीडिया में तो हर तरह के लोग हैं, हर मकतब के लोग हैं, दोस्तों में भी। इस वक्त भी सूरत आ रही है कि कराची में मैं समझता हूँ 3-4 लाख अफराद इलाक़ों में फंसे हुए हैं, धरने जारी हैं। धरनों के बारे में बाद में बात कर लेंगे हम। लेकिन ये कि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहकर एक अजीब व गरीब माहौल को जन्म दिया है, और वो माहौल उनके अपने मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ है, अपने पहले कई बातों के ख़िलाफ़ है। अच्छा, इससे पहले 2018 में भी वाक़या हुआ था, तो आर्मी चीफ गए थे, तो क्या आर्मी चीफ ब्लैकमेल हुए थे? एक सवाल ये है। और उससे पहले 2013 में जब राजा परवेज़ अशरफ की हुकूमत, बिल्कुल, तो वो खुद गए थे और जाके उन्होंने अपनी सूबाई हुकूमत को बरतरफ कर दिया था कि उस वक्त 100 अफराद शहीद हुए थे वहाँ पर। तो अच्छा, तीसरी आज जो एक कैंपेन लॉन्च हो रही है, वो कुछ वो ऐसे मुतालबात की है जो बड़े हैरत अंगेज़ हैं कि वो मुतालबे किए गए। तो पहले तो हुकूमत जाए ना जाए अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना जाए बेहतर है। अब उसमें जो गैर मुल्की हैं, अगर अफ़गानिस्तान मांग रहा है तो जाए ना हुकूमत पाकिस्तान, हवाले करे अफ़गानिस्तान को। उनमें 3 के बारे में कहा जाता है कि वो गैर कानूनी तौर पर आए, तो वो कैसे आ गए भाई? आपके बॉर्डर बंद नहीं है, आपने बार्दी लगाई हुई है, वो स्नीकिंग हुए, ताकि जॉब की उन्होंने। तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर का जो आज का बयान है बहुत अफसोसनाक। मतलब आप कह रहे हैं कि एक तो ये कि उनका फैसला दुरुस्त नहीं है, ऊपर से इस बयान देने के बाद उनका जाना ना जाना एक बराबर हो गया। वो चले भी जाते तो शायद वो तासीर ना रहे उनके जाने की। ठीक, जुनेरा, किस तरह से देख रहे हैं आप इस स्टेटमेंट को जो प्राइम मिनिस्टर ने दी? कोयटा ना जाने का फैसला टिल तदफीन, जब तक तदफीन नहीं हो जाती, ठीक कह रहे हैं वो? उनके नज़दीक ठीक है? उनके नज़दीक ठीक ही होगा जो उन्होंने ये बात कही है, लेकिन मैं तो इसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिफेंड नहीं कर सकती, ना मैं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह इस सारे मामले को डील कर रहे हैं जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने मॉडल टाउन के वाक़े को डील किया था। जो बेहिसी होती है ना गवर्नमेंट में जब आप बैठे होते हैं, वो एक आम इंसान के तौर पे, एक आम कलेक्टिव ऑर्डर के तौर पे शायद उतनी नोटिस ना होती हो जो जब आप किसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे होते हैं, जब आप उस वक्त दिखाते हैं तो उससे क्या रिपल इफ़ेक्ट जाता है और उसके इफ़ेक्ट्स कहाँ कहाँ नज़र आएंगे आपको। मेरे ख्याल है ये जजमेंट कॉल गलत दे गए हैं प्राइम मिनिस्टर। ऑन द टॉप ऑफ इट, अगर आपसे गलती हो जाए
आप इंसान हैं, गलती हो जाती है। एक तो ये कि कोई ईगो 4-5 ज़िंदगियों से बड़ी नहीं होती कि आप माफ़ी ना मांग सकें, और माफ़ी मांगना तो दूर की बात है, मैं प्राइम मिनिस्टर से एक्सपेक्ट भी नहीं करती कि वो माफ़ी मांगे, क्योंकि इट इज़ नॉट इन हिज डिमीनर, वो आदी नहीं है माफ़ी मांगने के। लेकिन उसके साथ जिस तरीके से वज़रा को भेजा, उन वज़रा ने जैसे वहाँ जाके बिहेव किया, इनसेंसिटिव इज़ द राइट वर्ड फॉर इट। आप उन लोगों को भेज रहे हैं जिनको जिरगा सिस्टम, जिनको कबायली रवायात, जिनको उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के सेंसिटिविटीज़ क्या हैं उनका पता ही नहीं है। क्या आपने या NBC हम सब लोगों ने नहीं देखा वो वहाँ जाके किस तरीके से बात कर रहे थे उनके उलमा से? क्या वो टोन ठीक थी? क्या वो बॉडी लैंग्वेज ठीक थी? तो ब्लंडर पे ब्लंडर आई वुड से। ये बात अलहदा है, इस वक्त ये बात मैटर नहीं करती कि ठीक है थ्रेट किधर से थी, क्या हुआ, सिट-इन्स क्यों हो रहे हैं, पॉलिटिकल मोटिवेटर्स क्या हैं इन सब के पीछे, इस वक्त वो मैटर नहीं करता। इस वक्त उन लोगों के जज्बात सबसे मुकद्दम है, और अगर आप एज अ प्राइम मिनिस्टर उनको केटर नहीं कर सकते तो आपको हर्ट करने का भी कोई हक नहीं है। सो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। मुना, वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान है उस पर यकीनी तौर पर सभी बहुत मज़म्मती बयानात भी दे रहे हैं, और हर बंदा अफसरदा भी कि उन्होंने ऐसी बात कैसे कर दी। फिर कोयटा ना जाने का फैसला, साथ साथ ये भी कह दिया कि आप तदफीन करें, उसके बाद मैं फौरी तौर पर आ जाऊँगा। देखिए ज़रियाब, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा ये एनालॉजी गलत है। एक तो अपोजिशन से जो इक्वेट करना कि अपोजिशन जो है वो जैसे वो ब्लैकमेल कर रहे हैं अपने केसेस के लिए कि विड्रॉ कर लें तो वो सब जो तहरीक है ख़त्म कर देंगे, ना इनकी एनालॉजी बनती है अपोजिशन से, क्योंकि हज़ारा बिरादरी और हज़ारा कम्युनिटी जो इतने अरसे से अंडर अटैक रहे हैं, अंडर थ्रेट रहे हैं, 1600 के करीब इनकी शहादतें हैं सिर्फ इस खुसूस एक बिरादरी से। और मुझे खुशी होती है देखकर कि हर फजूल सी चीज़ पे हमने देखा है कि हमारे लोग निकल पड़ते हैं, सड़कों पर आ जाते हैं। लेकिन आज मैं समझती हूँ एक यूनिक इंस्टेंस है जब मुझे खुशी हो रही है कि मुल्क भर में ये जो एहतजाज है ये फैल चुका है, और हज़ारा बिरादरी के साथ पूरा मुल्क एक तरह से सॉलिडारिटी का मुजाहरा कर रहा है। हैविंग सेड दैट, ना इनकी एनालॉजी बनती है ऑपोजिशन से, यकीनन नहीं बनती, किसी भी तरह से नहीं बनती। इनका कोई पॉलिटिकल, चले ठीक है, एक पार्टी जरूर है जो इनके मुतालबात को टेकअप करेगी, लेकिन वैसे अगर ओवरऑल आप सानिया को देखें तो उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं नजर आता है। दूसरी बात ये कि इनकी एनालॉजी जो जैसे TLP वगैरह के धरने या इस तरह की चीजें, उनसे भी नहीं बनती। यहाँ पर ये मजलूम है, इनके साथ जुल्म हुआ है, ज्यादती हुई है, बहुत बड़ी ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है। मजलूमों के साथ अगर इनकी एनालॉजी बनती है ना, तो मुझे लगता है इनकी एनालॉजी बनती ये है जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान खुद भी याद करें, जब वो अपोजिशन में थे, अपोजिशन के लीडर थे, उस वक्त वो जैसे वाना जाया करते थे, एक्स फाटा जाया करते थे, जो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ लोग निकलते थे, मजलूम होते थे, उन्होंने अपनी माएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, घर के मर्द सब उन्होंने खोए होते थे उन अटैक्स के नतीजे में। तो वो एक ऑप्रेस्ड के तौर पर निकला करते थे, उन अटैक्स के खिलाफ प्रोटेस्ट करते थे, धरने देते थे, वहां पर खान साहब को जाकर प्राइम मिनिस्टर नाउ शरीक होते थे, शिरकत करते थे। ये एनालॉजी बनती है इस वक्त, ये जो हज़ारा बिरादरी का जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रही है उसके साथ। मुझे लगता है कि एक तो इस बात पे हमें बड़ा कैटेगोरिकली क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने, देखें इंडियन एंगल से तो कोई भी हम में से इनकार नहीं कर सकता। अभी आप देख लें, इवन UNCIP ने भी अब ये कह दिया है, उन्होंने एक बाकायदा रेजोल्यूशन टेकअप कर लिया है कश्मीर पे। दूसरा जो EU डिसइंफो लैब ने एक्सपोज किया है भारत को, उनके प्रोपेगेंडा को, डोजियर हम भेज चुके हैं, वो अरग के बगल में बैठ गए हैं चोरों की तरह और बेशर्मों की तरह, उसका कोई आप देखें कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन इन चीजों के ऊपर अपोजिशन को ऑन बोर्ड करना जरूरी है। जो वजूहात हैं, जो इन चीजों की वजह से जो एक्सप्लॉइट होने वाले हमारे एलिमेंट्स हैं, वो यही वल्नरेबल लोग हैं, यही हज़ारा बिरादरी है, यही कम्युनिटी है। इसका तदारुक कौन करेगा अगर रियासत नहीं करेगी, रियासत पाकिस्तान नहीं करेगी? ये बयान तो खैर इटसेल्फ यकीनन उसके ऊपर तो तमाम लोग बात कर चुके हैं, उसके ऊपर जितना हम लोग कहें कि ये बहुत इनअप्रोप्रिएट और इसमें जो भी बातें की गई हैं, लेकिन मुझे इसका कोई जवाब भी समझ नहीं आता, इसकी एनालॉजी भी समझ नहीं आती। हैविंग सेड दैट, ये फैसला बिल्कुल गलत है कि नहीं करेंगे। उनके साथ वो मजलूम है, अगर वो किसी बात पे अपनी जिद लेकर बैठे हैं तो ये उनका हक है। वो ये तो मिनिमल है जो वो कर रहे हैं। मुझे लगता है इसके आगे अगर खुदा ना खास्ता वो कोई बहुत ही अपने बड़ा स्टेप ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ,
بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کر سکتے ہیں, لیکن پھر بھی 6 روز ہو گئے, پرامن احتجاج ہے, ہر صورت پورا کریں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ابراہیم, مونا نے صحیح پوائنٹ بھی ریز کیا. یہاں پہ ہم نے اس ملک میں بہت ساری لاشوں پر بڑی سیاست بھی ہوتے دیکھی ہے اور بڑے بڑے مظاہرے بھی ہوتے دیکھے ہیں. ہزارہ برادری پرامن احتجاج کر رہی ہے اور اس کے باوجود پرائم منسٹر کا اس قسم کا بیان آ جانا, پھر آگے سے جو وزراء کی فوج ہے وہ بھی, فردوس شیخوان صاحبہ نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے بڑے عجیب قسم کے الفاظ کا چناؤ کیا. یہ فیصلہ درست ہے کہ تدفین تک وہ کوئٹہ نہیں جا رہے؟ دیکھیں, وزیر اعظم آفس میں اور جو وزیر اعظم کا پریس سیکرٹری ہوتا ہے اور ان کی جو پریس ٹیم ہوتی ہے, وہ ایک فائل روزانہ پرائم منسٹر کے ٹیبل پہ رکھتے ہیں پی ایم آفس میں, اور وہ فائل ہوتی ہے اخبارات کی مختلف کلپنگز, تاکہ پرائم منسٹر کو پتہ چلے کہ حکومت کے بارے میں اور ان کے بارے میں عوام کی کیا رائے ہے, کیونکہ میڈیا جو ہے وہ عوام کی آراء کا آئینہ دار ہوتا ہے. اور جب سے یہ الیکٹرانک میڈیا آیا ہے تو ایک ڈیجیٹل فائل بھی بنتی ہے, اور یہ میاں نواز شریف کے دور میں بھی ڈیلی بنتی تھی, اور اس وقت بھی ہمیں پی ایم آفس کے ذرائع یہی بتاتے تھے کہ کوئی خاص جو ہے وہ اس پہ توجہ نہیں دیتے تھے. اور پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر وہ ٹی وی دیکھتے ہیں تو صرف پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں وہ دیکھتے ہیں, مریم نواز کی تقریریں دیکھتے ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کے جو دھمکی آمیز وارننگز ہوتی ہیں صرف وہ دیکھتے ہیں. باقی شاید ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا یہ جو سانحہ ہوا ہے, اور اس سے پہلے جو اسلام آباد میں وہ بچہ انہوں نے شہید کیا پولیس والوں نے, اس کے اوپر عوامی رد عمل کیا ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کے بارے میں ڈائریکٹ ان کا جو ایز اے لیڈر ان کا جو کریکٹر ہونا چاہیے, اس کریکٹر کے اوپر لوگ کتنے سوالات اٹھا رہے ہیں, اور ایون پی ٹی آئی کے جو حمایتی اور جو سپورٹرز ہیں وہ بھی کتنے سوالات اٹھا رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے حساس معاملات میں پرائم منسٹر کے جو الفاظ کا چناؤ ہوتا ہے وہ انتہائی نامناسب ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے ان کو بہت پہلے بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے, لیکن پرائم منسٹر اس کے اوپر بھی کسی سے شاید کوئی ایڈوائس نہیں لیتے. ابھی یہاں پرائم منسٹر جو ہیں وہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ نیوزی لینڈ کی جو پریمیئر ہیں, جو ان کی پرائم منسٹر ہیں جیسنڈا, ان کا کتنا زبردست کریکٹر تھا کہ انہوں نے وہاں جو مسجد میں شہید ہوئے مسلمان کیسے جا کے ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا, اور وہ ایک رول ماڈل ہیں. ترک صدر کے بارے میں یہاں بیٹھ کے ٹویٹس کرتے ہیں, لیکن یہ ساتھ کوئٹہ ہے, آپ کو 1 گھنٹے کی فلائٹ لینی ہے, آپ کے پاس اسپیشل پلین موجود ہیں, آپ اس دھرنے میں نہیں جانا چاہتے. ایک تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تاثر غلط ہے کہ کوئی سیکیورٹی رسک والا وہاں پہ میٹر ہے, بہت ہماری ہیوی وہاں پہ ڈپلائمنٹ ہے, کس آرمی کی کوئی سیکیورٹی میٹر وہاں پہ نہیں ہے. آپ گورنر ہاؤس چلے جائیں, آپ کور کمانڈر ہاؤس چلے جائیں, اگر آپ کو بہت زیادہ سیکیورٹی تھریٹ ہے آپ وہاں ان کے نمائندوں کو بلا لیں. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ جا کے دھرنے کے اندر نہ بیٹھیں کسی سیکیورٹی ریزن کی وجہ سے, آپ وہاں بلا لیں, اور اس کے آدھے پونے گھنٹے بعد آپ ان کو ٹائم دے دیں, اور وہ بیچارے جو ذبح ہوئی لاشیں ہیں ان کے لیے جو بلیک میل کرنے کے آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں, ان کے بجائے ان کو وہاں تسلی کے 2 الفاظ دے دیں, اور اس کے بعد وہ پیارے اپنے وہ دفنائیں. آپ امیجن کریں کہ مائنس ٹمپریچر میں رات گئے وہ سر کٹی لاشوں کے ساتھ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو ان کے کرب کا کوئی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو یہ پرائم منسٹر جو ہیں یہ خود اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں, اپنے لیے عوامی سینٹیمنٹ کو اپنے خلاف کر رہے ہیں. اور عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ جب آپ اس سیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کے جو مشیر ہیں وہ آپ کو اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ آپ تک نہیں پہنچنے دیتے, اور آپ کو ہمیشہ اسی طرح گائیڈ کرتے ہیں کہ سب اچھا ہو رہا ہے. آسما دیکھیں جی, یہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی نامناسب اور بالکل آؤٹ آف پروپورشن قسم کے یہ ایک عمران خان صاحب کی طرف سے بیان آیا ہے. اس نے لوگوں کی فیلنگز بھی ہرٹ کی ہے. ماننے کی بات ہے کہ سچویشن آن دا گراؤنڈ شاید وہ کلیئرلی سمجھ نہیں پا رہے ہیں, یا بعض اوقات آپ جب پاور میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ ڈیفالٹ آپ کے اندر ایک سرٹن ایروگنس کہہ لیں, یا ایک آپ حالات کو اس طرح سے بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا شروع کرتے ہیں جیسے میں جہاں پہ گرے ایریا جو ہوتا ہے وہ بعض اوقات بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. عمران خان صاحب سے لوگوں کی بڑی مختلف قسم کی امیدیں ہیں, بڑی مختلف قسم کی ان کے ساتھ ایسوسیشن ہے. ان کے بارے میں جو ان کا فالوور ہے وہ ایک ٹریڈیشنل ووٹر نہیں ہے کہ اگر آپ نے انہوں نے اپنی کمٹمنٹ دے دی فار لائف, جیسے پیپل پارٹی کی اب جیالہ کانسیپٹ ہے نا, وہ پی ٹی آئی میں نہیں چلتا. آپ نے اگر اپنے ایگزسٹنگ ووٹر کو بھی اپنے ساتھ انٹیکٹ رکھنا ہے تو اسے وہ کچھ ڈیلیور کرنا پڑے گا جو آپ نے اس سے وعدہ کیا ہے. یہاں پہ کنسیڈریبلی وہ چیز مسنگ ہے. انہوں نے ایک ایسے بندے کو ان پاور لائے تھے جن کے بارے میں کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ وہ ہی از اے پارٹ آف کامنرز,
اب آپ اس طرح کا بیان دے کے اپنے ایک ڈیفالٹ امیج کو توڑ نہیں سکتے. یو کین ناٹ بریک این آئیڈل. ایک لیڈرشپ کا ایک آئیڈل امیج ہوتا ہے نا, آپ اپنے آئیڈل امیج کو توڑ کے ریکنسٹرکٹ نہیں کر سکتے. آپ نے ایک پرسونا ڈیولپ کیا ہے, یو ہیو ٹو ایڈہیئر بائی اٹ. دوسری یہاں پہ میں ایک اور بہت ضروری بات کرنا چاہوں گی, یہاں پہ ایک چیز ہم بہت غلط کر رہے ہیں. ہزارہ کمیونٹی ایک علیحدہ ہم ٹریٹ کر رہے ہیں اور باقی پاکستان علیحدہ. وی آر ناٹ ڈیوائیڈڈ ان اٹ, وی آر یونائٹڈ. ہماری ایک ٹریجک لیگیسی ہے اس چیز کی. ہم 16,000 لوگ, ابھی 3 واقعے, یہ نہیں ہے ہمارا کیا کہتے ہیں سور پوائنٹ. ہمارا سور پوائنٹ ہے 70,000 لوگ. ہماری یہ لیگیسی ہے, ہم اس میں یونائٹڈ ہیں. یہ ہمارا ایک جوائنٹ پین ہے, یہ ہماری ایک جوائنٹ ایک ہمارے زخم ہے. علیحدہ علیحدہ نہیں ہے, اس کو علیحدہ علیحدہ نہیں کرنا چاہیے. ہزارہ کمیونٹی ہماری یہ جو ایونٹ ہوا یہ ہمارے دل کے قریب ہے. ہم everybody is in pain. ٹھیک ہے. اب یہ جو میرے دوست میرے ساتھ فیس بک میں, انہیں معلوم ہوگا کہ شاید میں وہ پہلا دوسرا بندہ ہوں گی جس نے کہا ہوگا خان صاحب کو وہاں جانا چاہیے.